अच्छा, अब इसके अंदर हमने टेक्स्ट डालना है, डाटा डालना है। फुटर पे जाके मैं फुटर का वही कलर कर देता हूँ, हमारे हेडर पे कोई कलर नहीं, फुटर पे जाके हम ये कलर दे देते हैं, लाइक ग्रे कलर। नॉर्मली फुटर पे लिखा होता है ऑन राइट्स इस टाइप का। आजकल फुटर भी बड़े तकरीबन इतने फुटर भी बनने शुरू हो गए हैं, उसके अंदर भी कितना कुछ है, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन है तो एक ही रो ना। आप उस पर जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उस पर काम कर लो। फुटर्स के अंदर टेबल्स वगैरह यूज़ करने को, हाँ तो वो सारे यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल लिंक्स को दे वो करते हैं। लिंक जिस वेबसाइट में लिंक्स ज़्यादा होते हैं ना, उसमें तो लाजमी फुटर के ऊपर लिंक्स देने होते हैं, या जिसमें स्क्रॉलिंग ज़्यादा होती है उस पर लाजमी देते हैं। अच्छा, देखो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में ही आता है वर्टिकली। जब मैं टॉप पे क्लिक करूँगा तो टॉप पे कर्सर नहीं आएगा, तो आपने क्या करना है कि नीचे वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप कर देनी है, ताकि मेरा कर्सर टॉप पे चला जाए। एक से ज़्यादा स्पेस नहीं आती, वैसे भी पैराग्राफ में एक ही स्पेस चाहिए होती है। एंटर करेंगे तो 2 लाइन की स्पेस आती है, ठीक है ना। अगर आपको 1 लाइन की स्पेस में चाहिए तो शिफ्ट एंटर करना, एंटर नहीं करना। एंटर करोगे तो 2 लाइन की स्पेस आएगी, शिफ्ट एंटर करोगे तो सिंगल लाइन की स्पेस आएगी। मैं इस जगह से टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे, जाता है 8 से 12। पैराग्राफ देते हैं तो मस्ट हेडिंग देते हैं, नकल रीड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट ज़्यादा होता है। इसलिए हमारे जो फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या चल रहा था, पेपर चल रहा था। अच्छा, फ़ॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट का कलर और टेक्स्ट का साइज 12 से 14। जो पैराग्राफ होता है ना 12 to 14 रखते हैं, ठीक है। अगर 12 भी रखोगे रीडेबल है, क्योंकि मेरा फ़ॉन्ट स्टाइल ऐसा है। और हेडिंग को आपने 1-2 पॉइंट बड़ा करना है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इसको 16 कर देना, ठीक है, ताकि उस चीज़ का स्पेस भी पता लग जाता है। हाँ, वो स्पेस दे दो या बोल्ड कर दो, तो उसके हिसाब से। सर यू के पास अगर टैब यूज़ करें तो वो करेगा कौन से? जैसे नया पैराग्राफ थोड़ी सी स्पेस आ गया, हाँ, यहाँ पे टैब यूज़ से पहले टैब नहीं करेगा, टैब नहीं अप्लाई करेगा। उसके लिए क्या करना है मैं बताता हूँ। अच्छा, अब देखो इसको मैं रन कर रहा हूँ तो मेरा पैराग्राफ आ रहा है। अब मेरा हेडिंग भी सेंटर में आ रही है, ये भी सेंटर में आ रहा है। मैंने इसकी अलाइनमेंट करनी है। नॉर्मली जब पैराग्राफ लिखते हैं तो जस्टिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। टेक्स्ट जस्टिफाई हो ताकि वो प्रॉपर एक अलाइनमेंट में नज़र आए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जस्टिफाई भी कर दिया, एडजस्ट भी कर दिया, लेकिन मेरा टेक्स्ट और बॉर्डर के दरमियान में मार्जिन नहीं है। स्पेसेस ज़रूर देते हैं, स्पेस आनी चाहिए, ऐसे वो बुरा लगता है। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इमेज टू इमेज, पैराग्राफ टू पैराग्राफ आपके मार्जिन ज़रूर होने चाहिए। अब मार्जिनस के लिए हम इसमें कर लेते हैं। अच्छा, अब मार्जिन अगर आपने कैसे देने हैं, दोनों साइड से इक्वल मार्जिन देना है। उसका तरीका क्या है कि इस टेक्स्ट को डिलीट करो, ये जो लिखा हुआ है, अच्छा टेक्स्ट को मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इसके अंदर एक टेबल लगा रहा हूँ, मार्जिन देने हैं ना। एक टेबल लगाते हैं जिसकी 1 रो 1 कॉलम, ठीक है। और टोटल हमारी विड्थ कितनी थी, 1000 है, तो हम कर लेते हैं 990, 10 पिक्सल कम, या 980, 20 पिक्सल कम, ठीक है ना। नहीं, 900 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसे मार्जिन से कर लेते हैं, कुछ है इसमें क्या? तो जैसे वर्ड में होता है मार्जिन से कर लेते हैं। नहीं, इसमें वैसे मार्जिन की ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर आपको टेबल से करना पड़ेगा ना। अब मैं एक टेबल लगा लेता हूँ। मैंने इसका जो साइज रखा है 20 पिक्सल कम रखा है एक्चुअल से, ठीक है। और इस टेबल को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके सेंटर कर देता हूँ। जब सेंटर करूँगा तो दोनों साइड से जितना मार्जिन आ गया टेबल का,
दोनों साइड से। अब मैं इसमें जाके वो टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ और वही अलाइनमेंट हम इसे कर देते हैं पहले की मार्जिन आ गई, स्पेसिंग आ गई, दोनों साइड से इक्वल आ गई है। तो ये इसका एक बेटर वे है। आगे जाके अच्छा, अब आपका जो भी आपने इसके अंदर टैक्स देना है, अगर आपको इधर बाज़ दफ़ा होती है वेबसाइट में यहाँ पे कुछ पट्टी चल रही होती है, एनिमेशन भी होती है, ऐसे स्लाइड्स होते हैं उसमें कुछ, हाँ कुछ वेबसाइट्स में होती है, हर एक में नहीं होती है, लेकिन आपने अगर वो अप्लाई करनी है इसके अंदर वैसे इसी के एक फर्दर अगर रो और कॉलम वो आप स्प्लिट कर लो ना, स्प्लिट करके कर सकते हैं। ऐसे ये टेक्स्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट को, इस टेक्स्ट को मैं टैब प्रेस किया, देखो लास्ट सेल को ना टेबल है ना, टैब प्रेस किया, मेरी जैसे वर्ड में होता है नई रो आ गई, ठीक है। इस रो के बाद मैं दोबारा एक रो दे देता हूँ और इस रो में मैं वो टेक्स्ट लिख देता हूँ। रो एड लास्ट सेल पे जाके आप टैब प्रेस करोगे ना तो नई रो ऐड हो जाएगी। वर्ड में भी ऐसे होता है, कॉलम को स्प्लिट कर कॉलम को स्प्लिट कर। अब मैं चाह रहा हूँ मैं इस टेक्स्ट को एनिमेशन मार्किंग, ठीक है, मार्किंग का टैग इसके अंदर नहीं है, प्रिंटेबल नहीं है, मैनुअल लिखना पड़ता है। आपको क्या करना है, तो जितना भी टेक्स्ट है जिसके ऊपर आपको एनिमेशन देनी है उसको सिलेक्ट कर लो और स्प्लिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो टेक्स्ट कहाँ पे लिखा हुआ है। सिलेक्ट जो किया होगा इससे पहले आप मार्किंग लगाओ और जहाँ पे टेक्स्ट एंड हो रहा है मार्किंग कर लो, वो सारा आप वैसे ही कर रहे हैं। नीचे मेरा टेक्स्ट भी चल रहा है जो भी आपने उसके अंदर इंफॉर्मेशन देनी है। एग्जांपल दिया कि मार्किंग कैसे लगाते हैं, ठीक हो गया। टेक्स्ट की कलर हो जाएगा। हाँ, इसका जैसे ऊपर वाले टेक्स्ट का होगा वैसे इसका होगा। क्या है, इसका कलर चेंज करना है तो सेलेक्ट करो, जो भी आपने इसका कलर चेंज करना है यहाँ से कलर चेंज कर लो। उस कलर का बाकी प्रॉपर्टी वैसे इम्प्लीमेंट होगी कि ओवर और रोल आउट रो बाकी सारा, हाँ वो वैसे ही होगा जैसे पहले लिंक लगाते हैं तो ऊपर जाएगा, स्टे करे क्लिक करे तो उस लिंक पे चला वैसे ही है। बाकी वही है, कोड तो वही है ना, यस ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा एक पेज सर अल्टरनेट की प्रॉपर्टी इधर लग जाएगी इससे। कौन सी? इधर ही अल्टरनेट, हाँ सारी लग जाएगी। वो अलग से लगानी पड़ेगी या नहीं, उसके आपको कोड, जब आपके पास कोड आ गया ना, ये देखो कोड पे जाके आप स्पेस प्रेस करो तो सारी प्रॉपर्टीज दिखा देगा यहाँ पे, बिहेवियर, डायरेक्शन, हाइट, इवेंट्स, स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल डिले, सारी ऑप्शन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। बिहेवियर में आता है। हाँ बिहेवियर में अल्टरनेट आ जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक पेज जब हमारा बन गया, मैं चाह रहा हूँ मैं बाकी पेजेस बनाऊँ, तो मैं लेट से सर्विसेज का एक पेज बना लेते हैं। सारे तो नहीं, एक दो बताऊँगा, पता चल जाएगा। अब दूसरा पेज बनाने का तरीका क्या है कि आप जब वेबसाइट्स में जाते हैं तो सारे पेजेस एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, ठीक है ना। दूसरा पेज भी सर्विसेज वाला पेज पे भी मैं जाऊँगा तो यही लेआउट मिलना चाहिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाला पोर्शन चेंज होता है, उसके हिसाब से टेक्स्ट आ जाता है या डाटा आ जाता है। तो सर्विसेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने सर्विसेज पे लिंक लगाया हुआ है। तो जब हम सर्विसेज पे क्लिक करें तो services.html ओपन हो, ठीक है। अभी वो फाइल बनी नहीं हुई इसलिए ओपन कोई नहीं हुई। अब मैंने जो सर्विसेज की फ़ाइल बनानी है उसका यही नाम रख लेते हैं, जो सर्विसेज की फ़ाइल बनाएंगे उसका यही नाम रख लेते हैं तो वो बन जाएगी। लाइक मैं इसको कर रहा हूँ न्यू फाइल, हाँ ये सर्विसेज की फ़ाइल मेरे पास एक आ गई है, इसका नाम भी वही रख रहा हूँ मैं जो हमारे पास पहले रात को मैंने सॉफ्टवेयर बनाया टैक्स ये वाला सर टैक्स का। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई है, जब मैं सर्विसेज पे क्लिक करूँगा तो वो सर्विसेज की फ़ाइल ओपन हो गई है। अब होना ये चाहिए कि जब मैं सर्विसेज पे क्लिक करूँ सर्विसेज की फ़ाइल जो ओपन होगी उसका नाम यही होगा लेकिन लेआउट यही हो, ठीक है ना। जब यही लेआउट चाहिए तो फिर आप क्या करो कि बजाय इसके कि नई फाइल बनाओ, आप इसी को सेव एज करो services.html के नाम से, ठीक है। इसी को सेव कर लो ना, जो बजाय आप नई बना रहे हो, इसी को सेव एज कर लिया
पहले वाली भी सेव रहेगी ये भी? नहीं पहले वाली कौन सी सर्विसेज? पहले वाली सेव एज की सेव एज की है ना, इंडेक्स वाली सेव रहेगी, ठीक है। सर्विसेज वाली ये बन गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये सर्विसेज, अब सर्विसेज फाइल में हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं इंफॉर्मेशन डिलीट कर देता हूँ, मुझे सिर्फ लिखना है यहाँ पे सर्विसेज फिलहाल, ताकि पता चल जाए कि हम सर्विसेज के पेज पे आ अगर गए। इधर लिखना जो भी चेंजेस करनी है ये डिटेल एरिया, ये डिटेल एरिया ना, डिटेल एरिया में आपने जाके चेंजेस करनी है। हाँ ये हो सकता है कि सर्विसेज के पेज पे आके मेरा बैनर कोई नया हो, अब नई फाइल है तो बैनर भी आप चेंज कर सकते हो, सेपरेट पेज आ गया ना। चीज़ें वही रहेंगी, हेडर। हाँ पेज हमारे पास नया आ गया ना, ये सिर्फ कॉपी इसलिए किया कि मुझे एज इट इज़ लेआउट अगर चाहिए, अगर एज इट इज़ नहीं चाहिए तो फिर आप नया बनाओगे, ठीक है। एज इट इज़ चाहिए तो यही लेते हैं, और अगर आपने बैनर वगैरह चेंज करने हैं, आप सेपरेट पेज है आप चेंज कर सकते हो जी। अब देखो मैं इस वक्त हूँ होम पेज पे, ठीक है। मैं जैसे ही सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो सर्विसेज का पेज आ गया, सारा कुछ वही है। होम पे क्लिक करता हूँ, होम का आ गया, क्योंकि मैंने लिंक लगाए हुए हैं ऑलरेडी। मुझे अब सर्विसेज के पेज पे जाके दोबारा लिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सर अगर सर्विसेज को सेव एज करते हैं पर सर ये अबाउट अस के लिए, तो सर वो सर्विसेज में तो कोई चेंजेस नहीं ना होती, वो एक और फाइल बना देगा। हाँ उस पर करेगा, जो भी आप नया पेज बनाओगे उसके अंदर वो कर देता है, ठीक है। अब इसके अंदर लेट से हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा सा टेक्स्ट चाहिए। थोड़ा सा मुझे इधर टेक्स्ट रिक्वायर्ड है, और मैं चाह रहा हूँ कि राइट साइड पे मेरा वो न्यूज़ चले, होता है ना राइट साइड पे न्यूज़ आ रही होती है, दरमियान में टेक्स्ट होता है। तो मैं इसको अब इस टेबल को स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है, 2 कॉलम्स में। अब ये टेबल के 2 कॉलम हो गए, ठीक है। इसको यहाँ से कॉलम, मैंने जितनी न्यूज़ का एरिया बनाना है उसके हिसाब से मैं कॉलम एडजस्ट कर लेता हूँ। मुझे इतने एरिया पे न्यूज़ चाहिए, 2 कॉलम बन गए, ठीक है। अब इसके अंदर जाके मैं हेडिंग दे देता हूँ। इसका भी वही क्राइटेरिया, पहले इसको टॉप लाइन करो ताकि टॉप पे आ जाए, न्यूज़ एंड इवेंट्स, जो भी आपकी न्यूज़ हैं, न्यूज़ यहाँ पे दो, फॉन्ट स्टाइल और हेडिंग। अब मैंने इन न्यूज़ को एनिमेशन देनी है वर्टिकल, वही क्राइटेरिया, इसको सिलेक्ट करो, स्प्लिट में जाएं, मार्की, उसके बाद एंड कर दें। अब आप सर्विसेज के पेज में हो तो आपको सर्विसेज के पेज में वो न्यूज़ चलती हुई नज़र आ रही है। जितना हमारे पास एरिया वो उतनी चलेगी, लेकिन मैंने न्यूज़ मैंने वर्टिकल चलानी है ना, तो अब आपने सिर्फ यही करना है, मार्की में जाके डायरेक्शन चेंज कर देनी है, डायरेक्शन इक्वल्स टू अप, ठीक है। अब देखो इन दोनों के दरम्यान में स्पेस नहीं है, जो मेरा टेक्स्ट आ रहा है जुड़ा हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा, अब आप इसको, क्योंकि सेपरेट टेबल है, अब आप इस टेबल में जाके एक और टेबल बनाए उसको स्पेस देते हैं। नहीं, अब आप इसके टेबल में जाके सेल स्पेस, क्योंकि सेपरेट टेबल है ना, आप 8 पिक्सल सेल स्पेसिंग कर दें, वो एक सेल से दूसरे सेल के दरम्यान में स्पेस आ जाती है, ठीक है ना, वो स्पेसिंग आ जाएगी। अब आपने इस पोर्शन में कलर करना है, अक्सर होता है ना कि वो न्यूज़ वाले पोर्शन में कलर होता है या जो भी है, आप इधर जाके बैकग्राउंड पे कलर दे दें या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, क्योंकि सेपरेट पोर्शन बन गया ना, उसके हिसाब से आप मैनेज कर लो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। फिर हमने अब तीसरा पेज, इसी तरह अगर आपने इमेजेस लगाने हैं ना, इमेज में देखता हूँ मेरे पास बड़ा, वैसे ना जो वैसे अब तक चीज़ नज़र आई, ये एक टेबल के अंदर फर्दर टेबल और स्प्लिट उनके पोर्शन रहता बनाकर उसके अंदर अपनी चीज़ें। बस मैंने अभी तक देखो इतना टाइम नहीं मिला, मैंने फोटोशॉप को भी अभी तक टाइम इंस्टॉल नहीं किया। सर इसका क्रैक नहीं चलता, वो अब डेज कम करता जा रहा है, 18 डेज करनी है उसमें। क्रैक में नहीं सर, वो इस ट्रायल वर्जन पे आपको ट्रायल पे चला रहे थे ना इसे सर, ना इसकी प्रोडक्ट की मिल रही थी, है ही नहीं बल्कि इसमें, और क्रैक्स का काम नहीं करता। अच्छा मैं दूसरा वाला दे देता हूँ। अच्छा ये भी जब मैंने लेट से लगाना है, गैलरी बनानी है,
एक ही इमेज है, जितने भी इमेज होंगे आप उसकी गैलरी में जा रहे हैं। मैं चारों इन दोनों के नीचे आए गैलरी, तो नीचे वाली रो पे जाके गैलरी बनानी है। इमेज गैलरी नहीं होती जैसे चलती है, मैं यहाँ पे टेबल एक लगा लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ 4-4, 5-5 इमेजेस आए, तो मैं 2 रोज़ 5 कॉलम का एक टेबल लगा लेता हूँ। पहले कॉलम पे जाके इमेज पे जाएं। सर वैसे अभी तक प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं हुई, इमेजेस को ना सही तरीके से मैनेज किया जाए कि उसकी वो चीज़ ख़राब ना हो। साइज़ वगैरह वो जैसे फ़ोटोशॉप में जाके ही होती है। अब देखिए मैं वो इमेजेस अपने एक एक कॉलम पे वो इमेजेस लगाता जा रहा हूँ। इसी इमेज को कॉपी कर लो। आप पे तो डिफरेंट इमेजेस होंगे ना। यस ये थोड़ी सी साइज कम कर देता हूँ। इन सारे इमेजेस को सिलेक्ट करो और सेंटर लाइन कर दो। इन सारे इमेजेस के नीचे इनका टेक्स्ट, जैसे पिक्चर 1, प्राइस लिखा होता है ना ऐसे 45 कलर सर। हैं। नहीं वैसे प्रोडक्ट्स नहीं होती जैसे उन पे लिखा होता है ना ऐसे, ये इसकी प्राइस क्या है, तो ये प्रोडक्ट्स हम शो करा रहे हैं इसको। अभी तो एक ही इमेज है, मैं इसलिए भी कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने इसकी रो अगर और ऐड करनी है तो यहाँ पे सर बॉर्डर ये लाके ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है जो काम कर रहे हैं। मैं सेव कर रहा हूँ कंट्रोल से, साथ साथ सेव करना है, ऑटोमेटिक नहीं होगा। अब मैं ये इसी को कॉपी कर लेता हूँ। जितनी रोज़ अब बनानी है मैं सिर्फ फ़िलहाल कॉपी नई कर रहा रोज़ हूँ। बना। हाँ, वो जितने भी हमारे पास इमेजेस होंगे ना उसके हिसाब से आप उसका गैलरी इंक्रीज करते जा रहे हैं। अभी तो मेरे पास एक ही इमेज है, एक ही, और साइज़ बस एक जैसा होना चाहिए सारी इमेजेस का, इस चीज़ का ख्याल रखना। साइज़ एक जैसा नहीं होगा तो सिमेट्री ख़राब हो जाती है। अब देखो सर्विसेज में आओ तो सर्विसेज में न्यूज़ भी चल रही है, मेरा डिटेल भी आ रही है, मेरा इमेजेस भी आ रहे हैं। अब इनके ऊपर अगर लिंक लगाना है, एक पे क्लिक हो तो ये बड़ा होकर ओपन होता सर है। ये क्लिक किए बगैर ही अगर स्क्रीन को बड़ी करते हैं, क्या? सर कर्सर ऊपर ले जाने से वो होता है, पिक्चर बड़ी होती है। हाँ वो जावास्क्रिप्ट है, वो जावास्क्रिप्ट से होती है। एक चीज़ तरीके से मैं वैसे करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन वो इमेज का साइज़, सर वो पहले वाली इमेज का साइज होगा ना, हाँ एक और जो दूसरी फाइल हो सर, बड़ी वाली फाइल हाँ वो show दूसरी इमेज होगी, लेकिन वो बहुत ही बड़ा साइज़ है तो ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। चलो लगा लेते हैं। ये इमेज है, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जब ये वाला जो पहला इमेज है ना इसको डिलीट कर दें। अब 2 इमेज रखे हुए हैं, इंसर्ट में जाओ, इमेज ऑब्जेक्ट्स में है रोल ओवर इमेज, कि जब रोल ओवर करूँ इमेज के ऊपर तो क्या हो। यहाँ पे जाके कहते हैं ओरिजिनल इमेज में वो वाला इमेज दिखा दे, छोटे वाला, फर्स्ट टाइम ये नज़र आ रहा हो। जब मैं रोल ओवर करूँ तो ये आ जाए। तो ये बड़े वाला नज़र आए, बड़े वाला वो ज़्यादा ही बड़ा है। अगर आपने उन पर लिंक्स लगाने हैं तो यहाँ से भी लगा सकते हो। ओके करो, अब देखो वो छोटे वाला नज़र आ रहा है। जब मैं इस पर रोल ओवर करता हूँ जावास्क्रिप्ट पे है ना, इसलिए वो इसको आपने दोबारा ऐसे चलाना है ताकि उसको अलाउ करें। जावास्क्रिप्ट का ये टैग आ गया ना इसमें। Yes, sir. अब आप जब इस पर रोल ओवर करेंगे तो इमेज रोल ओवर करेंगे तो इमेज बड़ा नहीं हो रहा। Closer issue तो अच्छा हाँ, इमेज का साइज कुछ डबल है ना, इस वजह से डबल से भी बड़ा है। मैं कोई और इमेज ले लेता हूँ। फ़ोटोशॉप बड़ी काम की चीज़ है, फ़ोटोशॉप ना होना Yes, sir. तब बड़े मसले आते हैं। अब देखो ना फ़ोटोशॉप इस वक्त इंस्टॉल नहीं है तो मेरे यूज़ नहीं कर सक रहा हूँ उसको।
सारे तो है ही। ऊपर से नहीं चला जाती है, ऊपर से क्या? ऊपर से साइज़ का छोटा। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, ठीक है, इसको सेव। ठीक है, इमेज का नाम रख दिया। अब दो इमेज हैं एक जैसे साइज के। अब मैं यहाँ पे जाके इस पे जाके करता हूँ डिलीट। फर्स्ट टाइम मुझे यही वाला इमेज नज़र आया, जब रोल ओवर करूँ तो वो वाला इमेज नज़र आया। इमेज ऑब्जेक्ट्स, रोल ओवर इमेज। फर्स्ट टाइम मुझे ये वाला, जब रोल ओवर करें तो ये वाला। चेंज हो रहा है, ठीक है। जब आप रोल ओवर करते हैं दोनों का साइज़ एक जैसा है ना, तो वो चेंज इफेक्ट आ रहा है। और वो अक्सर वेबसाइट्स में होता है ना कि आप उस पर ग्रे स्केल नज़र आ रहा होता है, रोल ओवर करते हैं तो कलर्ड हो जाता है। तो दो इमेज एक जैसे साइज़ रख के ना आप उस पर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक जैसा साइज़ रखते हैं। हाँ, एक जैसा साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने डिफरेंट साइजेस के रखने हैं, जैसे वो कह रहा है कि बड़ा होकर नज़र आए, तो फिर जावास्क्रिप्ट में ऑप्शन है, उसके थ्रू बनाते हैं। हाँ, वो बनाना है, ठीक है। अब आपने इस पर लिंक लगाना है कि मैं इस पर क्लिक करूँ या इस पर क्लिक करूँ, तो इसको सिलेक्ट करो, लिंक की ऑप्शन आ रही है। लिंक में जाके आप कह दो वो जो बड़े वाला इमेज पड़ा है इसका, वो ओपन हो जाए नई विंडो में। ठीक है, इसके ऊपर आओ, क्लिक करो, नई विंडो के ऊपर इसका बड़ा इमेज ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया, तो गैलरी इस तरह से बन जाती है। ओके, अब तीसरा पेज, आखिरी पेज है कॉन्टैक्ट्स का। कॉन्टैक्ट्स का पेज इसलिए इस पर करा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर फॉर्म ऐड होगा ना, तो फॉर्म कैसे ऐड करना है। इसी को करो सेव एज। पहले देखो कॉन्टैक्ट्स के ऊपर लिंक क्या लगा हुआ है।
कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट करो, contacts.html, लिंक्स कॉपी करके सेव एज contacts.html। ये मेरा पेज कॉन्टैक्ट्स का बन गया। अब यहाँ पे जाके मुझे ये नहीं चाहिए पूरा टेबल, देखो टेबल बनाया आराम से, आप टेबल को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इसके भी न्यूज़ चलो चाहिए, यहाँ पे जाके मुझे एक फॉर्म चाहिए बस। मैं इस जगह पे जाके इसको भी 2 हिस्सों में स्प्लिट करता हूँ, 2 कॉलम्स में। पहले कॉलम पे हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस, एड्रेस, नेम, Gutenberg, +92। जब आप करते हैं ना वेब पे, इंटरनेशनल होता है ना, तो फिर आपने पूरा बताना है कोड। क्या नाम था कंपनी का ऊपर? packages.com। इसको वही फ़ॉन्ट स्टाइल जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी अलाइनमेंट टॉप। अब मैंने 2 कॉलम इसलिए बनाए हैं कि इस सेकंड वाले के ऊपर मैं फॉर्म बनाऊंगा। यहाँ तक तो मेरा एड्रेस आ गया, ये न्यूज़ आ गई, यहाँ पे मुझे फॉर्म चाहिए। अब फॉर्म के लिए दोबारा एक टेबल बनाओ, 5 रोज़ 2 कॉलम, और साइज़ आप इसको कर दो, ये कर देते हैं, साइज़ कर देते हैं 100%, ठीक है। 100% का मतलब है जिस कॉलम पे मैं कर रहा हूँ उसके 100% एरिया पे एडजस्ट हो जाए, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ जैसे नेम, जेंडर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि सारी चीज़ आ जाए। स्पोर्ट्स, वही जो हमने पहले की भी थी, क्वालिफिकेशन, ठीक है, और कमेंट्स। पासवर्ड की इस पर जरूरत नहीं पड़ती, फीडबैक फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे अब जाके आप हैं एड्रेस ये दिया तो, अच्छा हाँ, इधर एड्रेस आप दे देना। अब यहाँ पे जाके फॉर्म्स में जाओ, टेक्स्ट फील्ड, ये हमारा डायलॉग बॉक्स आएगा, और लेबल नेम टू शेयर, लेबल कोई नहीं रखना, ओके। यहाँ पे एक चीज़ पूछेगा ऐड फॉर्म टैग, इसको आपने नो करना है फ़िलहाल। अभी जब हम आगे जाके करेंगे ना डायनामिक का, तब यस करते हैं, वो मसला हो जाता है ना फिर। हाँ, नो करना उन्होंने बताया था। जेंडर में जाके मैं बता देता हूँ मेल, ठीक है। अब इसको जेंडर में मेल, उसका आगे आएगा रेडियो बटन, ठीक है। इसका फिर फीमेल, उसका रेडियो बटन, इसका अगर इसके 4 इसके पोर्शन होने चाहिए, तो इस सेल के मैं 4 कॉलम कर लेता हूँ, ठीक है। अब सेपरेट टेबल है ना, आप कर भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जाके बता देता हूँ रेडियो बटन, इसको भी स्प्लिट करो 4 कॉलम से। इसमें आप क्या देंगे, चेक बॉक्स, फिर आ जाता है लिस्ट मेन्यू, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मेन्यू आ रहा है, क्लिक करें, ओके करें, अब वो लिस्ट आ गई है, इसके अंदर वो नहीं आ रही वैल्यूज़, इसको सिलेक्ट करो, ये लिस्ट वैल्यूज़ का बटन है, यहाँ पे जाके डाल दूँ मास्टर्स, और लास्ट आ गया कमेंट्स का जो टेक्स्ट एरिया होता है। अगर आपने टेक्स्ट एरिया का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, इसको सिलेक्ट करो, ये आ रहे हैं करेक्टर विड्थ लाइक 30 कर देता हूँ, ठीक है। हाइट करनी है
5 लाइन्स, ठीक है, 5 लाइन्स आ गई। इसके दोबारा टैप करें, एक नई रो आई, इसमें जाके आप रेडियो बटन लगा दें सबमिट का, सॉरी बटन लगा दें सबमिट का। होम सर्विसेज कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अब फॉर्म की अलाइनमेंट बस सेट कर लेते हैं, इसको अलाइन कर लो लेफ्ट से, अलाइन, एक सेल पे जाके अलाइनमेंट कर लो। सर यहाँ नेम की विड्थ वगैरह कर देंगे तो कौन सा? हाँ, वो भी इसकी प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन है विड्थ की। इसकी कह रहे हो? इसको सेलेक्ट करो, ये करैक्टर विड्थ, जितने करैक्टर्स बताओगे उतने करैक्टर्स की विड्थ आ जाए, ठीक है। ये फॉर्म बन गया। सर चेक भी यहाँ नीचे प्रॉपर्टी में लगेगा। कौन सा चीज़? तो सर नेम में ABC नंबर 1 2 3 नहीं, वो इस पर भी लगेंगे, वो जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। अब देखो ये हमारा पेज, कॉन्टैक्ट्स का पेज, कॉन्टैक्ट्स में रहते हुए मैं सर्विसेज में भी जा सकता हूँ, सर्विसेज में रहते हुए होम पर भी जा सकता हूँ। अब ये लिंक डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहली दफ़ा लिंक लगा के आगे कॉपी किया। अब पेजेस बनते जाएंगे और उसके मुताबिक कोड को रखेंगे, ठीक हो गया। ये है वेबसाइट। अब इसमें आप लोगों ने एक वेबसाइट बनानी है ताकि इसमें सिंगल लाइन किसका, इसमें सिंगल लाइन, हाँ वो ये सिंगल लाइन आ रही है। आप उसको मल्टीटाइप करोगे तो ये चीज़ बन जाएगी। पासवर्ड करोगे तो पासवर्ड वाला जिसको स्टाइप कर देंगे।